हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। आप सभी का स्वागत करता हूं मैं आज के इस वीडियो में। तो काफ़ी सारे लोगों ने भाई आज एक्सपायरी पर काफ़ी मोटा पैसा बनाया है। सुबह से ही भाई स्क्रीनशॉट पे स्क्रीनशॉट आ रहे हैं कि भाई देखिए मैंने इतना प्रॉफिट को बुक किया और मैंने इतना प्रॉफिट को बुक किया। और भाई एज अ ऑप्शन सेलर आप लोग को कल के मार्केट को किस तरीके से टैकल करना है उन सारी चीज़ों के ऊपर बात करेंगे। और भाई जिनका भी अगर आज लॉस हुआ है, ठीक है, एंड अगर आपने अपने रूल्स को फॉलो किया है तो मैं आपको बोलूँगा वेल डन भाई। क्योंकि जब तक भाई आप अपने रूल्स को फॉलो करना नहीं सीखोगे तो क्या इस गेम में आप टिक नहीं पाओगे। प्रॉफिट लॉस तो क्या भाई ये गेम में होता ही होता है ना। कभी प्रॉफिट होगा तो कभी लॉस होगा। बट क्या भाई कुछ लिमिटेशंस होता है कि हाँ भाई मेरे को इस हद तक ही लॉस करना है एंड इस हद तक ही प्रॉफिट करना है। 2 मिनट निकाल कर आपको मैं कुछ एक बेहतरीन बात बताता हूँ। देखिए क्या है, एक बहुत महान व्यक्ति ने कहा है कि अगर आप किसी गलत ट्रेन में बैठ गए हो और आपको अगर अंदाज़ा लग चुका है कि आप किसी गलत ट्रेन में बैठे हो तो आप भाई जितना जल्दी अपने पास के स्टेशन पर उतरोगे नहीं, फिर क्या है, रिटर्न जाने का टिकट का प्राइस उतना महंगा पड़ जाता है। तो ये चीज़ क्या है, ट्रेडिंग में बहुत ही अच्छे तरीके से अप्लाई होता है कि भाई जब तक आपके फेवर में मार्केट जा रहा है तब तक तो बहुत बेहतरीन है, आप सीधा घर ही पहुंचोगे, है ना, कोई दिक्कत नहीं है। प्रॉफिट होगा उसको आप अच्छे तरीके से बुक कर लोगे। बट जो मेन बात आता है वो होता है लॉसेस के ऊपर। प्रॉफिट तो हर किसी को होता है, बट भाई जब लॉसेस होते हैं तो काफ़ी सारे लोग उसको कंट्रोल नहीं कर पाते हैं एंड एक टाइम पर उनका लॉसेस इतना बड़ा हो जाता है कि उनका रिसेंट का प्रॉफिट तो भाई वहाँ पर 2 मिनट में उड़ जाता है। तो इसके लिए भाई क्या आपको अपने रूल्स एंड रेगुलेशंस पर ट्रेड करना है। एंड ब्रदर कल क्या होने वाला है इसके ऊपर हम लोग थोड़ा चर्चा कर लेते हैं कि भाई किस तरीके से अपने ट्रेड को प्लान करना है। देखिए सबसे पहली बात आप लोग को मैं बोलूँगा, जो भी लोग ऑप्शन बाइंग करते हैं, मतलब जिनका कैपिटल साइज 10,000 रुपये का, 20,000 रुपये का, 50,000 रुपये का, मीन्स जो लोग भाई इन प्रीमियम को बाय करते हैं काफ़ी कम पैसे में। देखिए आप एक बात याद रखिएगा कि अगर आपको आज प्रॉफिट हुआ है, ठीक है, उसको आपको बहुत ही सिक्योर तरीके से आगे की तरफ बढ़ना है। क्योंकि एज अ ऑप्शन बायर आपको क्या ब्रदर हर दिन मार्केट में मोमेंटम देखने को नहीं मिलेगा। आपको बहुत ही शांत तरीके से अपने आगे के जर्नी को लेकर जाना है, जिससे भाई अगर आप लोग लॉन्ग टर्म तक मार्केट में टिक जाते हो तो फिर क्या ब्रदर मोमेंटम तो आना ही आना है। एंड में ऑप्शन सेलर, जो भी लोग ऑप्शन सेलिंग करते हैं उनके लिए मैं एक बहुत इंपॉर्टेंट बात बताता हूँ। देखिए मार्केट में क्या है ब्रदर, एक ऑप्शन सेलर सुप्रीम होता है। अगर आप भाई मार्केट में लॉस भी करते हो तो वो लॉस आप कब करोगे, जब मार्केट भाई ट्रेंडिंग हो जाता है। अब चाहे वो ऊपर के साइड हो या फिर नीचे के साइड, जब भी मार्केट में कुछ बड़ा मोमेंट आ गया आपके ट्रेड लेने के साथ में, वैसे केस में एक ऑप्शन सेलर मार्केट में लॉस करता है। बट अपना जो इंडियन स्टॉक मार्केट है भाई, इसमें आप देखोगे कि अपना मार्केट ज़्यादातर टाइम साइडवेज रहता है ना। कुछ मोमेंटम्स के बाद ये शांत पड़ जाता है। तो हो सकता है भाई एक ऑप्शन सेलर एक दिन लॉस कर ले, 2 दिन लॉस कर ले, तीसरे दिन भी लॉस कर ले, बट क्या है आने वाले टाइम पर उसको प्रॉफिट होगा, इसका चांसेस बहुत हाई रहता है ना। तो आप क्या हो भाई मार्केट में बहुत कंफर्टेबली बैठकर कभी हेज बना सकते हो, कभी नेकेड सेल, मतलब भाई आप सिंपली कॉल को जाकर सेल कर रहे हो और सिंपली पुट को ही कभी कभी जाकर सेल कर रहे हो। नेकेड सेल मतलब एक ही तरफ पोजीशन लेकर भी सेल कर सकते हो। तो ब्रदर आपके पास काफ़ी सारा अपॉर्चुनिटीज़ है। ये नहीं कि भाई आप ट्रेंडिंग मार्केट को पकड़ने में लग जाओगे, कोई दिक्कत नहीं। अगर आपको ट्रेंडिंग मार्केट पकड़ने में दिक्कत आ रही है, सिंपली मार्केट में बने रहिए, है ना। जब कुछ प्रॉफिट हो जाएगा ऑप्शन सेलिंग से, अब चाहे वो हेज के तरीके से हो या फिर ब्रदर आपने कुछ अपने स्किल के बेस्ड पर किया है, आपको बस मार्केट में सर्वाइव रहना है। सर्वाइव कर जाओगे भाई। एक्सपायरी डेज पर हमेशा देखोगे आज भी प्रीमियम जीरो हुए हैं, काफ़ी अच्छा थीटा डीके। कॉल के साइड 75% प्रीमियम डाउन गए हैं, तो पुट के साइड 100%। नीचे भी आकर देख लोगे भाई तो 99% तो 25%, मतलब दोनों तरफ ही प्रीमियम गले हैं। तो चीज़ों को क्या भाई कनेक्ट करते हुए चलना है। मैं सिंपली क्या बोला, एक ऑप्शन बायर को अगर प्रॉफिट होता है तो उसको बहुत ही बेहतरीन तरीके से अपने उस प्रॉफिट को सिक्योर करते हुए आगे वो जो भी कुछ ट्रेड लेगा बहुत सोच समझ कर, है ना। थोड़ा सा भी उसका रूल्स ब्रेक नहीं होना चाहिए। अगर आप थोड़ा सा भी छूट दे रहे हो मार्केट को, ये सीधा भाई आपका स्टॉप लॉस को उड़ाने में 1 सेकेंड लेगा। एंड भाई मैं एक ऑप्शन सेलर को क्या कहूँगा कि उसका अगर लॉस भी होता है तो बस वो भाई मार्केट में सर्वाइव कर जाए। तो फिर क्या, हेज बनाकर भी वो पैसा बना सकता है और नेकेड सेल करके भी वो पैसा बना सकता है। देखो क्या होता है ब्रदर, आप अगर यूट्यूब पर जाओगे, लिखोगे
टुमारो मार्केट प्रिडिक्शन, ऐसा काफ़ी सारा वीडियोस आपको देखने को मिल जाएगा। बट क्या है, आपको बोला जाएगा उन वीडियोस में कल ही जाएगा मार्केट ऑल टाइम हाई, कल ही मार्केट भाई 1000 पॉइंट ऊपर 1000 पॉइंट नीचे। तो इससे क्या होता है ब्रदर, अपना जो माइंड होता है ना वो डिस्टर्ब कर जाता है कि भाई मैं क्या करूं, ऊपर जा रहा है नीचे जा रहा है, मैं क्या करूं, है ना। और एट द एंड में मार्केट कभी साइडवेज हो गया, कभी उनके अपोजिट चला गया और उनका पैसा भाई बहुत ही जल्दी ख़त्म हो जाता है। तो भाई चीज़ें ऐसा करो भाई जो आपके कंट्रोल में रहे, जो आपके सेटअप के साथ भाई मैच करे, तब क्या वहाँ पर आपको समझ में आता है कि चलो भाई मेरे को ऐसा ऐसा करके चलना है। तो काफ़ी भाई शांत तरीके से अपने ट्रेडिंग जर्नी को लेकर जाइए। आज लॉस होता है, प्रॉफिट होता है, सारा कुछ गेम है, सारा कुछ प्रोसेस है। देखो अगर हम लोग कल का प्रिडिक्शन करें कि भाई कल क्या हो सकता है, प्रिडिक्शन हो सकता है, मैं उसका बात कर रहा हूँ, होगा इसका नहीं, है ना। क्या हो सकता है उसके हिसाब से अगर हम लोग प्रिडिक्शन करें तो उसके लिए भाई आज का मार्केट पहले हम लोग को समझना पड़ेगा। तो आज के मार्केट में क्या हुआ है, एक गैप अप खुला, थोड़ा सा नीचे आया, एक सपोर्ट बनाया है, ठीक है ब्रदर। उसके बाद ये ऊपर के साइड एक रेजिस्टेंस बनाया और भाई एक टाइम पर ये रेजिस्टेंस एरिया को टच करने के बाद कंटिन्यूअस नीचे के साइड आया। तो ये चीज़ें क्लियर है कि भाई आज का जो मार्केट था उसका ट्रेंड क्या है, निगेटिव। और आप लोग को ध्यान रखना है कि आपको भाई हमेशा ट्रेंड को फॉलो करना है। तो मुझे ये दिख चुका है कि भाई इनिशियल मोमेंटम सेलिंग के साइड था। तो अगर भाई कल मार्केट इस रेंज में खुलता है, सिंपली इस रेंज में खुला और अगर लो का ब्रेकडाउन आ रहा है, क्योंकि भाई आप लोग देखोगे कि आज जब भाई मार्केट इस लोअर लेवल पर ट्रेड कर रहा था तो लमसम भाई ये ऊपर के साइड भागा एंड फिर से रेजिस्टेंस फेस करके नीचे के साइड क्लोज किया। मतलब भाई यहाँ पर कुछ ना कुछ तो बायर्स ने प्लान किया था। एंड ये क्या भाई, एक सपोर्ट जोन, ठीक है, चीज़ों को समझना। तो कल अगर भाई मार्केट सेम रेंज में खुलता है, ठीक है, सेम रेंज में खुला और अगर ये नीचे के साइड ब्रेक कर रहा है तो आप लोग याद रखना भाई कि 9:15 9:15 का जो मोमेंटम होता है वो बहुत ही ज़्यादा तेज होता है। आप लोग हमेशा देखोगे जो पहला कैंडल होता है उसमें खास मोमेंटम होते हैं, है ना। पहला कैंडल में खास मोमेंटम होता है, ये कहीं ना कहीं ज़रूर मोमेंटम करेगा भाई, है ना। और आप देख रहे हो भाई कि मार्केट ओपनिंग के बाद ये डायरेक्ट ब्रेकडाउन कर रहा है। तो ब्रदर वैसे टाइम पर हम लोग सिंपली स्कैल्पिंग का प्लान करते हैं, ठीक है। सिंगल लॉट में अगर मैंने ऑप्शन सेलिंग को चूज़ किया या फिर अगर मैं बाइंग कर रहा हूँ, ठीक है, तो वैसे केस में भाई मैं कॉल को सेल मार सकता हूँ कि चलो एक कॉल को सेल करके देखते हैं, ठीक है। क्योंकि अगर ये फॉल कर गया और मोमेंटम काफ़ी खास रहता है। एंड ब्रदर आपको एक बात पर बहुत ही अच्छे तरीके से ध्यान रखना है कि आपको भाई मार्केट इस रेंज में ही दिखना चाहिए। तब अगर ब्रेकडाउन कर रहा है नीचे के साइड तो वहाँ पर आपको एक ट्रेड मिलेगा स्कैल्पिंग के लिए। 1000-1200 का प्रॉफिट हुआ एक सिंगल लॉट में, तुरंत भाई अपने ट्रेड को एग्जिट मारो, ठीक है। क्योंकि उसके बाद क्या है ब्रदर, ये सारे फ्रेश सपोर्ट जोन है, फ्रेश, है ना। जब भी मार्केट इस लो को लगाया था तो अभी तक इनको टच नहीं किया है। तो कभी भी भाई इसके आसपास आएगा, ये सपोर्ट बनाकर ऊपर की साइड जंप कर जाएगा, ठीक है। तो उस जंप से आपको बचना है, तुरंत एक स्कैल्पिंग करो। जैसे ही ब्रेकडाउन कर रहा है एक ट्रेड बनाओ, 1000-1200-1500 का जो भी कुछ प्रॉफिट हुआ उसको लेकर तुरंत एग्जिट करो, ठीक है भाई। और अगर फिर से ये रेंज में आकर यहाँ पर साइडवेज होकर ब्रेकआउट करने का कोशिश कर रहा है तो फिर भाई आपको यहाँ पर सिंपली एक बाइंग का स्कैल्पिंग करना है, या फिर आप इसको थोड़ा होल्ड भी कर सकते हो। क्योंकि लास्ट टाइम बायर्स ने यहाँ पर ट्राई किया था ऊपर ले जाने के लिए। देखो यहाँ पर बायर्स ने क्या है, ऊपर ले जाने के लिए प्लान किया। तो अगर भाई मार्केट सेम रेंज में, सेम रेंज याद रखना कि अगर इसी रेंज में खुलकर अगर ब्रेकआउट कर रहा है तो इसको रिटेस्ट कर लिया है, तो अगर दोबारा ब्रेकआउट करता है तो यहाँ पर एक खास मोमेंटम होगा, है ना। एंड ब्रदर रिसेंट में जो ये अपना सपोर्ट बन रहा था, है ना, अभी वो क्या रेजिस्टेंस की तरह काम करेगा। तो आपको भाई यहाँ पर एक बाइंग का ट्रेड आराम से मिल जाएगा। बस भाई ब्रेकडाउन एंड ब्रेकआउट को याद रखना। अगर ब्रेकडाउन होने के बावजूद ही ऊपर आकर साइडवेज हो जा रहा है एंड ब्रेकआउट कर रहा है तो वहाँ पर एक मस्त बाइंग का ट्रेड बन सकता है। डायरेक्ट ब्रेकडाउन किया, हम लोगों ने सिंपली स्कैल्प किया, प्रॉफिट हुआ, बंद। तो भाई ये अपना बातचीत क्या था इस रेंज का, कि रेंज में अगर मार्केट खुलता है तो किस तरीके से अपन को ट्रेड करना है। और भाई अब अगर हम लोग को मार्केट में कुछ गैप अप देखने को मिल गया कि मार्केट भाई सीधा ऊपर के साइड खुल रहा है, तो आपको कुछ पॉइंट को हमेशा याद रखना है। क्या होता है भाई, जब भी मार्केट फॉल करता है और गैप अप खुल गया तो वैसे केस में ऊपर में स्टॉप लॉस काफ़ी सारे अवेलेबल रहते हैं। जिन लोगों ने भी भाई सेलिंग का ट्रेड को एग्जीक्यूट किया होगा, तो अगर भाई कुछ भी गैप अप खुलता है बड़ा सा, है ना, यहाँ पर क्लोज किया, अगर सीधा ऊपर की साइड खुल गया तो भाई जिन लोगों ने भी सेलिंग किया था उनका हालत यहाँ पर ख़राब रहता है, ठीक है। तो ब्रदर जनरली ये ऊपर जाता है एंड फिर नीचे की साइड आकर इस रेंज में फंस जाता है, उसके बाद कुछ डिसीजन मूव किया जाता है।
तो आप लोग चीज़ों को समझो भाई कि मार्केट में अगर कुछ सेलिंग देखने को मिली है एंड अगर मार्केट डायरेक्ट गैप अप खुल गया तो ये भाई ट्राई करता है, मैं क्या बोला, ट्राई करता है एक बार ऊपर जाने का, क्योंकि जितने भी विक्स होते हैं इन पे क्या स्टॉप लॉस रहता है, स्टॉप लॉस रहता है, तो इनको क्या भाई टच करने के लिए जाता है, भगाने के लिए जाता है। फिर जब ये देखता है भाई कि सब निकल गए हैं, तब ये थोड़ा साइडवेज होकर भाई नीचे की साइड अगर फटता है तो बहुत ही खास मोमेंटम होता है। तो भाई इस पॉइंट को भी याद रखना, कितना हम लोग सिंपल लेके चीज़ों को चल रहे हैं। और अगर भाई मार्केट मेरे को कुछ अगर गैप डाउन दिख गया तब भाई यहाँ पर आपको थोड़ा संभल के काम करना है, क्योंकि ब्रदर एक तो सेलिंग का ट्रेड पहले ही से जा चुका है, जो ट्रेंड था हम लोग जो प्लान कर रहे थे वो पहले से ही आपका चला जाएगा। एंड रिसेंट में क्या भाई काफ़ी सारे सपोर्ट जोन जो कि टोटली फ्रेश है, मार्केट ने कभी भी इनको टच किया ही नहीं है। ये जितने भी सपोर्ट जोन है ये सब कुछ क्या भाई फ्रेश टोटली। तो यहाँ पर भाई थोड़ा मार्केट इनडिसीजन मूव ले सकता है, कभी नीचे तो कभी ऊपर, तो वहाँ पर आप लोग थोड़ा ट्रैप कर सकते हो। मेनली क्या होता है, अगर मार्केट रेंज में खुलता है एंड ब्रेकडाउन करता है तो वहाँ पर एक स्कैल्पिंग मिलता है। अगर रेंज में खुल के ब्रेकआउट कर रहा है तो यहाँ पर एक हम लोग को अच्छा खासा ट्रेड मिल सकता है एक रेजिस्टेंस जोन तक के लिए। और अगर भाई मार्केट कुछ गैप अप खुल गया तो वैसे केस में ट्राई करता है कि एक बार ऊपर जाके जिन लोगों ने भी सेलिंग किया था उनका स्टॉप लॉस को एक बार ये निकाले एंड फिर ये साइडवेज होकर फॉल करना स्टार्ट करता है। तो ऐसे केस में अगर आपको यहाँ पर सेटअप बना है तो आप उसके साथ जा सकते हो, ये नहीं कि सेटअप को डिक्लाइन करना। आपका जो भी कुछ सेटअप है उसको भाई ज़रूर शामिल किया करो ताकि आपको और भी ज़्यादा कन्फर्मेशन मिल सके, ठीक है। और ऐसे मार्केट में भाई 1 से 2 ट्रेड इनफ होता है। और उसके साथ भाई अगर कुछ मार्केट गैप डाउन शो करता है, अगर मार्केट कुछ गैप डाउन खुल गया तो ब्रदर ये थोड़ा सा खतरनाक होता है, क्योंकि हो सकता है उसके बाद एक ट्रेंड पहले से जा चुका है और फिर ये इनडिसीजन मूव करे, कभी ऊपर तो कभी नीचे, तो उसमें थोड़ा ट्रैपिंग सिनेरियो बन सकता है। तो भाई मेनली अगर मार्केट इस रेंज में खुलता है तो उससे बेहतरीन बात कुछ और हो ही नहीं सकता है, क्योंकि ब्रदर आपको खुलते साथ में एक मोमेंटम जरूर देखने को मिलेगा। एंड ब्रदर यहाँ पर क्या मैं आपको कोई भी टिप्स नहीं दे रहा हूँ कि आप ऐसा करो वैसा करो, मैं क्या हूँ आपको अपना विजन बता रहा हूँ कि भाई मैं किस तरीके से जनरली प्लान करता हूँ। अगर मेरे को स्कैल्पिंग करना है, मेरे को डायरेक्शनल ट्रेड करना है, तो ब्रदर मैं किस तरीके से अपने आप को प्लान करता हूँ आपको मैं सिंपली बोलूँगा भाई, सिंपली भाई ट्राई करो कि आपका अगर सेटअप आपको कन्फर्मेशन दे रहा है इन चीज़ों में तो आप उनके साथ जा सको। आपको अगर ठीक लगे कि हाँ भाई उदित भाई का बातचीत सही है, मेरा भी सेटअप हेल्प कर रहा है, तो आप उनके साथ जा सकते हो। हाँ, हालांकि आपको अपने स्टॉप लॉस को बहुत ही अच्छे तरीके से लेकर चलना है कि भाई अगर मैं गलत हो गया, मार्केट नीचे जाकर तुरंत ऊपर जा रहा है, स्कैल्पिंग में भी कुछ ज़्यादा पॉइंट्स नहीं मिले, तो ब्रदर आपको सिंपली स्टॉप लॉस को प्लेस करके रखना है कि स्टॉप लॉस जाएगा तो स्टॉप लॉस लेंगे, टारगेट जाएगा तो सिंपली टारगेट को लेंगे। इतना ज़्यादा भाई सोचना समझना नहीं है, ये गेम ही क्या भाई प्रॉफिट एंड लॉस का, ज़्यादा पैनिक नहीं करना है, सिंपली हर एक चीज़ों को बहुत ही क्लियर तरीके से लेकर चलना है। तो आशा करता हूँ भाई कि आपको आज का एनालिसिस अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। एक और बार कह देता हूँ भाई कि यहाँ पर अगर मैंने कुछ भी बोला है उसको प्लीज़ भाई नेकेड ट्रेड मत करना। जो भी लोग बिगिनर्स हैं कि भाई मार्केट किस तरीके से मूव करता है, थोड़ा साइकोलॉजी क्या होता है कैंडल्स के ऊपर, कि किस तरीके से भाई हम लोग को सोचना पड़ता है ना। तो मैं भाई ट्राई करूंगा आपको आने वाले टाइम तक कि आपका जो साइकोलॉजी होता है कि मार्केट भाई किस तरीके से मूवमेंट करता है, कैसे हम लोग बड़े गैप अप बड़े गैप डाउन रेंज में जब भी खुलता है तो किस तरीके से हम भाई ट्रेड करते हैं, तो इससे क्या भाई आपको बहुत कुछ हेल्प देखने को मिलेगा। ये नहीं कि भाई मार्केट खुलते ही जाएगा ऑल टाइम हाई 1000 पॉइंट का मोमेंटम कल 100%, ये सब भाई कभी भी इन चीज़ों में मत पड़ना। सिंपली भाई आप अपने रूल्स एंड रेगुलेशंस के साथ ही ट्रेड करो ताकि आप लोग भाई लंबे समय तक इस मार्केट में टिक कर काफ़ी सारी चीज़ें सीख सकते हो। तो आशा करता हूँ भाई कि आज का वीडियो आपको बहुत ही बेहतरीन लगा हो। प्लीज़ वीडियो को लाइक कर देना एंड मैं इस वीडियो को यहीं पर एंड करता हूँ। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय, जय हिंद, जय भारत।